वहीं सागर हत्याकांड में ओलंपियन सुशील कुमार दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है। सुशील कुमार से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने कई खुलासे किए। पुलिस ने दिल्ली के पहलवान और क्रिमिनल गठजोड़ का पर्दाफाश किया है और बताया जा रहा है कि पहलवान सुशील कुमार नीरज बवानिया गैंग से संपर्क में था। उनके लिए काला जठेड़ी गैंग से झगड़ा मोल लेना उसे भारी पड़ गया। वहीं सागर हत्याकांड केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। सुशील कुमार से आगे भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। ये रिपोर्ट देखिए। गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे। हत्या के पीछे पहलवान और क्रिमिनल गठजोड़। नीरज बवानिया गैंग से संपर्क में था सुशील कुमार। काला जठेड़ी गैंग से झगड़े पर बिगड़ गई बात। क्राइम ब्रांच जांच के बाद खोलेगी हत्या का राज। कभी देश दुनिया के पहलवानों को पटकनी देकर नाम कमाने वाले रेसलर सुशील कुमार इस वक्त कानूनी अखाड़े में हैं। जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्या केस में गिरफ्तारी के बाद पुलिस रिमांड में उनसे सवाल हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सागर हत्याकांड केस सौंपा गया है। सुशील कुमार 6 दिन की पुलिस कस्टडी में हैं। पुलिस ने अब तक जो खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। अब तक के खुलासे में पहलवान और क्रिमिनल गठजोड़ का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने खुलासा किया है कि सुशील कुमार नीरज बवानिया गैंग के संपर्क में था। 4 मई की रात को सागर धनखड़ और उसके साथियों को नीरज बवानिया गैंग के गुर्गों ने पीटा था। इसमें सबसे अहम नाम है सोनू महाल का। सोनू महाल दिल्ली और हरियाणा से वांटेड क्रिमिनल संदीप काला उर्फ काला जखेड़ी का भांजा बताया जाता है। सागर धनखड़ के साथ रहने वाले सोनू महाल पर 19 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोप है कि छत्रसाल स्टेडियम में रेसलर सुशील कुमार और उसके साथ नीरज बवानिया गैंग के गुर्गों ने सागर काला जठेड़ी के भांजे सोनू और अमित नाम के शख्स की पिटाई की थी। नीरज बवानिया पर एक वक्त दिल्ली पुलिस ने 5 लाख का इनाम रखा था। 2 साल पहले ही दिल्ली पुलिस ने नीरज को गिरफ्तार किया था। नीरज जेल से ही अपना गैंग चलाता है। मतलब साफ है कि सुशील के साथ अब नीरज बवानिया और उसके गैंग के लोग हैं। हत्याकांड के बाद मौके से एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी मिली थी जो नीरज बवानिया के मामा के गांव में रहने वाले शख्स की है। पुलिस ने खुलासा किया है कि दिल्ली में जमीन कब्जा करने के लिए पहलवानों का इस्तेमाल होता है। व्यापारी ब्याज पर पैसा देते हैं, पहलवान पैसा वसूली करते हैं। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक वेस्ट दिल्ली और आउटर दिल्ली के कई व्यापारी हैं जो ब्याज पर पैसे देते हैं और जब कोई शख्स पैसे नहीं लौटाता तो उसकी प्रॉपर्टी के कागजात जबरदस्ती या पहलवानों के दम पर व्यापारी अपने नाम लिखवाते हैं। हैरानी इस बात की है कि एक ओलंपिक पदक विजेता जिसने देश विदेश में पहलवानी के दम पर अपनी पहचान बनाई, पैसे कमाए, यहां तक कि सरकारी नौकरी भी कर रहा था, वो आखिर कैसे पहलवान और क्रिमिनल के इस गठजोड़ का हिस्सा बन गया? फिलहाल दिल्ली पुलिस को इस मामले में और भी खुलासे की उम्मीद है। चिराग गोठी, जनतंत्र टीवी। वहीं पुलिस ने एक स्कॉर्पियो कार भी बरामद की है। स्कॉर्पियो गाड़ी जो नीरज बवानिया के मामा के गांव के रहने वाले एक शख्स की है, ये छत्रसाल स्टेडियम के पास से बरामद हुई। इस कार से बंदूक भी बरामद हुई है। इसमें डबल बैरल की बंदूक भी मिली थी, लाठी डंडे भी मिले थे, कारतूस भी बरामद हुए थे। पहलवान सागर की हत्या पहलवान गठजोड़ का नतीजा है। सूत्रों का कहना है कि छत्रसाल स्टेडियम में वारदात के वक्त गैंगस्टर नीरज बवाना के गुर्गे भी मौजूद थे और इसका मतलब यह है कि सुशील कुमार का कनेक्शन नीरज बवाना के साथ है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में जमीन को कब्जाने के लिए पहलवानों का इस्तेमाल किया जाता है। कैरियर खत्म होने के बाद अपराध से जुड़े कई रेसलर व्यापारियों के लिए रिकवरी एजेंट का भी काम करते हैं।
वहीं सुशील कुमार का स्कूटी कनेक्शन भी सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने जब सुशील कुमार को मुंडका से गिरफ्तार किया था तो वो एक स्कूटी पर सवार था। ये स्कूटी पश्चिमी दिल्ली की एक लड़की की थी। पुलिस ने स्कूटी जब्त करके जब जांच पड़ताल की तो क्या कुछ सामने आया, इस रिपोर्ट में देखिए। सुशील का स्कूटी कनेक्शन। सुशील जब पकड़ा गया तो स्कूटी पर सवार था। पुलिस ने जब्त की स्कूटी। पश्चिमी दिल्ली की एक लड़की से मांगी थी स्कूटी। लड़की का कोई रोल सामने नहीं आया। पहलवान सुशील कुमार केस में स्कूटी कनेक्शन सामने आया है। यह स्कूटी एक लड़की की बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जब पहलवान सुशील को मुंडका से गिरफ्तार किया तो वो एक सफेद रंग की स्कूटी पर सवार था। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुशील पहलवान दिल्ली पहुंचते ही पश्चिमी दिल्ली में रहने वाली एक लड़की के घर गया और उससे स्कूटी ली। फिर स्कूटी पर सुशील और उसका साथी अजय सवार होकर किसी जानने वाले से पैसे लेने जा रहे थे, क्योंकि फरारी के दौरान सुशील के पास जो पैसे थे वो खर्च हो चुके थे। दिल्ली पुलिस ने सुशील पहलवान जिस स्कूटी पर सवार था वो स्कूटी जब्त कर ली है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक फिलहाल स्कूटी जिस लड़की की थी उसका इस केस में फिलहाल कोई इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आया है। पहलवान सुशील कुमार फरारी के दौरान फोन इस्तेमाल नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि पुलिस उस पर टेक्निकल सर्विलांस रखे हुए है। इसीलिए वो सीधा पश्चिमी दिल्ली में उस लड़की के घर गया और उसकी स्कूटी मांग ली। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुशील अपनी फरारी के दौरान अपने परिचितों से बात करने के लिए इंटरनेट कॉल का इस्तेमाल कर रहा था। चिराग गोठी, जनतंत्र टीवी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।